श्याम किचन तड़का की ओर से मेरी सभी श्रोताओं को जय लक्ष्मी नारायण, जय पौषी पूर्णिमा। जैसा कि आज पौषी पूर्णिमा है तो मैं पूजा पाठ तो सब करी हूँ। हालांकि उसकी कथा नहीं डाल रही हूँ। मैं पौषी पूर्णिमा की पूजा करी हूँ, बढ़िया अखंड ज्योत जल रही है और भगवान नारायण को बढ़िया भोग चढ़ा, पेड़ा चढ़ा, केला चढ़ा, अमरूद चढ़ा, बिही चढ़ी और तुलसी का बढ़िया उनको चढ़ाया है भगवान को। तो इसमें ये सब पूजा पाठ मैंने किया है। और इसका कुछ ऐसा नारायण और लक्ष्मी माता का जो बीच का संवाद था तो कुछ इस प्रकार है। एक बार लक्ष्मी माता ने प्रभु से पूछे, नारायण से पूछे कि हे प्रभु, ऐसी क्या बात है कि तुलसी में रोज जल डालते हैं लोग, रोज जल पूजा करते हैं तुलसी की, तो ऐसी क्या बात है? तो बोले, हे देवी, तुमने बहुत अच्छा मुझसे पूछा, प्रश्न किया है। इसका मैं बताता हूँ, प्रभाव बताता हूँ कितनी तुलसी वो है। एक तो मेरी तुलसी अति प्रिय है, मैं बिना तुलसी का भोग नहीं लेता हूँ। हर पूजा में मेरी तुलसी अवश्य है। यदि जिसने तुलसी नहीं चढ़ाई है तो वो भोग मैं स्वीकार नहीं करता हूँ माता। और शालिग्राम के ऊपर भी तुलसी रखी जाती है। तो तुलसी लक्ष्मी मानी गई है, ये लक्ष्मी का रूप है। तो मैं तो मेरे को अति प्रिय है। तुलसी की जो कोई पूजा करेगा तो उसको हर हर मनोकामना उसकी पूरी होंगी। उस जिसके आंगन में तुलसी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तुलसी का पेड़ है और अच्छा हरा भरा पेड़ है तो ये मान लिया जाता है कि हमारे घर में लक्ष्मी का वास है। तो तुलसी माता का बहुत ही प्रभाव है। तो इसकी कथा मैं कुछ बताता हूँ कि इस प्रकार है। एक ब्राह्मण था जो बिल्कुल पूजा पाठ नहीं करता था, पाप ही पाप करता था, लड़ना झगड़ा मारना पीटना ये सब करता था। पर वो तुलसी में रोज जल ढालता था, तुलसी पूजता था, पर पूजा पाठ नहीं करता। सभी लोग उसको बड़े निगाह गलत निगाह से देखते थे, अरे बहुत बेकार ब्राह्मण है, पर ब्राह्मण के संस्कार नहीं है इसके। फिर वो हमें रहते रहते बूढ़ा हो गया। एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। तो जो यमदूत उसको लेके गए, बहुत घसीटते, उसको बहुत प्रताड़ित किए। जानते हैं कि यमदूत तो बहुत परेशान करते हैं आत्मा को। तो फिर लेके गए और गए तो यमलोक में लेके गए तो वहाँ चित्रगुप्त खड़े थे। तो उन्होंने देखा तो बोले कि ठीक है, इसको वहाँ नर्क में डाल दो, ये तो एक भी पूजा पाठ नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है इसने। और उसको बोलते हैं तो बोल एम 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 दू एम लो एम राज बोलते हैं कि इसको वहाँ जाके नरक में डाल दो, खौलते तेल में। तो यमदूत लेके जाते हैं नरक लोक में लेके, और खलते हुए तेल में कढ़ाई में उस ब्राह्मण को डाल देते हैं। जैसे ब्राह्मण को डालते हैं तो कढ़ाई का तेल एकदम ठंडा हो जाता है, आग बुझ जाती है। तो यमदूत एकदम आश्चर्यित हो जाते हैं कि एक तो ये इतना बड़ा पापी है, पाप किया है, और इसके कैसे ऐसा हो गया? ऐसा तो कभी नहीं हुआ, बड़ी आश्चर्य की बात है। दौड़ते दौड़ते जाते हैं यमराज के पास कि कहते हैं, हे प्रभु, ये तो ऐसा हमने कभी नहीं देखा। जैसे वो उसको डाला तो कढ़ाई का तेल एकदम ठंडा हो गया, भट्टी की आग बुझ गई। अब क्या किया जाए? तो फिर बोलते हैं कि उसको लेके आओ। फिर जाके चित्रगुप्त जो हैं लेके जाते हैं और स्वर्गलोक में जाते हैं और कहते हैं कि इस तरह का हुआ नारायण पर। तो बोले कि देखो, ये ब्राह्मण पापी जरूर है और अच्छा काम नहीं किया, पूजा पाठ नहीं किया, पर तुलसी में जल तो डाला है, तुलसी को सींचा है। जो कोई तुलसी की पूजा करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, ये मान के चलो। तो इसको इसीलिए इसी का प्रभाव है, इसको इसी में पुण्य मिला है। तो हे देवी, तुलसी की पूजा अति अच्छी मानी जाती है। तुलसी का पेड़ है, उसके उनके नीचे आप शालिग्राम की मूर्ति रखिए, पंचामृत का अभिषेक करिए, चढ़ाइए, तुलसी चढ़ाइए, भोग चढ़ाइए, तो बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत अच्छा उसका प्रभाव पड़ता है। मतलब आपके कभी सुख समृद्धि कभी नहीं जाएगी आपके घर से, हाँ, सुख शांति रहेगा घर में। तो इस तरह का है। तो तुलसी बिना कुछ नहीं होता है, कहीं भी नहीं होता, कहीं कहीं बस तुलसी में ये है कि गणेश जी का नहीं फोटो होना चाहिए तुलसी के नीचे। गणेश जी में तुलसी नहीं चढ़ती है। शंकर जी के ऊपर भी तुलसी पत्ते नहीं चढ़ते, मंजरी जरूर चढ़ती है। अब भगवान नारायण को तो एकादशी मंजरी भी चढ़ती है। तो भगवान बोलते हैं कि हे देवी, पौधों में सबसे प्रिय मेरा तुलसी पौधा है ना। और व्रतों में सबसे
प्रिय व्रत एकादशी का व्रत है। और इसी तरह बहुत से चीज़ें ने उन्होंने बताया, भोग बताया, सब कुछ बताया, सब बताया। बोले कि इस तरह का है, तुलसी को तो मेरी अति प्रिय है। तो फिर लक्ष्मी माता कहती, हे प्रभु, हमको ये सब नहीं मालूम था, इसलिए हमने ये सब चीज़ पूछा और कहा और जान के बहुत अच्छा लगा। तो यही मैं अपने श्रोताओं को बोलूँगी कि आप लोग भी ज़रूर अपने आंगन में तुलसी लगाइए। आजकल तो सबको ही लगाते हैं, सब कुछ कभी ना भूलिए, पर भगवान नारायण को तुलसी बिना भोग मत लगाइए, उनके ऊपर भी तुलसी चढ़ाइए। देखिए ये चढ़े हुए हैं। बस इतना कह के मैं अपनी वीडियो में विराम लेना चाहती हूँ। जय लक्ष्मी नारायण, जय लक्ष्मी, जय शिव परिवार, जय भोलेनाथ, जय भगवान। सभी भगवान मेरे बैठे हैं। आज गुरुवार भी है, पौष पूर्णिमा भी है और बहुत अच्छा संयोग है, स्नान दान पूर्णिमा सब कुछ है। आप लोग भी पूजा पाठ करिए। जय